हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल की एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले डाउट है यहाँ पे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। क्या प्रूव करना है कि आपको टेंजेंट ड्रॉन जो है वो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर पे वो पैरेलल होती है। तो बेटा इसमें 9th क्लास का एक कंसेप्ट लगेगा। अब वो कंसेप्ट, हाँ, को इंटीरियर एंगल, वेल डन श्योर। तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे एक दो अगर पैरेलल लाइन होती हैं, तो अगर अगर दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो यदि उसमें बाहर से एक ट्रांसवर्सल आया है, तो उनके को इंटीरियर ऑफ द एंगल ऑफ द सेम साइड का सम कितने डिग्री होता है? 180। समझ में आ गया? तो अगर आप इसको उल्टे दृष्टिकोण से देखो कि अगर कोई ट्रांसवर्सल है और अगर वो सम 180 डिग्री दे रहा है ऑन सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर वो 180 प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिन दो लाइंस पर वो ट्रांसवर्सल बना रहा होगा वो लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल। सो आप कह सकते हैं कि दैट टाइम पैरेलल हो जाएंगी, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अगर कोई ट्रांसवर्सल पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं, तो जिन लाइनों पे वो बन रहे हैं एंगल, वो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे ये पी क्यू है और ये आर एस है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब आइए सॉल्व करते हैं। यस, यहाँ पे हमारे पास में सर्किल है बच्चों, इसी यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर्किल बना लिया और सर्किल पर आपने दो डायमीटर ले लिए हैं। डायमीटर के एंड पर दो टेंजेंट खिंची हुई हैं। एक टेंजेंट का नाम है भाई पी क्यू, एक टेंजेंट का नाम है आर एस। और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ए पर और बी पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ए और बी। और यू नो बच्चों की सर्कल पर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यस, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं आपको रेड कलर की डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90। ये भी कितना होगा? 90। ये वाला भी पार्ट कितना होगा? 90। ये वाला भी पार्ट कितना होगा? 90। ध्यान से देखिए, मैं क्या एंगल आर ए ओ, एंगल आर ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ लिख सकता हूं? एंगल क्यू बी ओ, बेशक। देखिए आर ए ओ ये वाला बैठा है, ये भी कितना है? 90 है। और क्यू बी ओ कौन बैठा हुआ है बेटा? ये वाला, ये भी कितना है? 90। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। ये देखिए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बना रहे हैं। जेड बन रहा है कुछ इस टाइप से, बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा? So which make pair of alternate interior angle. So these both angles are equal और ब्रैकेट में लिखोगे alternate interior angle। ठीक है। अब दोनों alternate interior angle अगर इक्वल हैं, यस, ये देखिए alternate interior angle, इन्होंने तो दो पेयर ले लिए। इन्होंने अगला पेयर कौन सा ले लिया है? मैंने ये वाला 90 और ये वाला 90 लिया है। और इन्होंने दूसरा वाला ये वाला 90 ले लिया और ये वाला भी 90 ले लिया। हालांकि हमको प्रूफ करने के लिए केवल एक पेयर की जरूरत है। सो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, देयरफॉर पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल। रूल होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो जिन ब्रांचेस पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो ब्रांचेस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यस, तो नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, लिखने के ज्यादा मार्क्स हैं। अब आप एग्जाम में केवल अगर ये लाइन को बस लिख करके आओगे, ये लाइन तो मेन लाइन है, तो आपको 3 मार्क्स में से केवल 1 मार्क्स मिलेगा। समझ गए? बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। नोट करिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। समझ गए ना? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। बेटा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को हिंदी में कहते हैं मतभेद विधि। मतभेद, हाँ बेटा, मतभेद मतलब आप उल्टी बात करोगे हमेशा, जो है नहीं सही, है ना? और उस उल्टी बात से, गलत बात से आप रीजन पे पहुंच जाओगे कि हाँ हाँ तुम जो कह रहे थे वही सही था। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है कि प्रूफ करो कि परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कहां से होके जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। ऑब्वियसली आप लोग सब लोग जानते हो कि सर्किल के सेंटर से ही परपेंडिकुलर बनता है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ए बी एक टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और हमने मान लिया
कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो ओ से ना हो करके एक डिफरेंट पॉइंट ओ डैश से होके जाता है। किससे होके जाता है? ओ डैश से। यस, ये देखिए हमने कहा कि इसका परपेंडिकुलर जो है ओ डैश से होके जाता है। क्लियर? अब बच्चों ओरिजिनल सर्किल में आप जानते हो कि ओरिजिनल सर्किल में आपका ये वाला जो आपको शो करना है कि ये ओड क्या शो करना है? पासेस थ्रू द सेंटर। आपको शो करना है कि सेंटर से पास होके जाता है। हमने मान लिया नहीं नहीं सेंटर से नहीं कहीं और से पास होके जाता है, ओ डैश से पास होके जाता है। मतलब आप अभी तक किसको एंगल 90 डिग्री मान रहे थे? इसको मान रहे थे 90 डिग्री एंगल। हम कह रहे हैं भैया आपका बस 90 नहीं है, हमारा भी 90 डिग्री है। ये देखिए हमारा जो ओ डैश वाला है, हमारा ओ डैश यहाँ पे है, ये भी हमारा कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर O. Let AB be the tangent at touch at P. We have to prove that the line perpendicular to the AP at P passes through the center O. We shall prove this by contradiction method. ये देखिए जो मैंने बात करी, आइए हम contradiction method से अब यहाँ से प्रूफ शुरू हो रहा है। Let us assume that the perpendicular to AB P does not passes through O. मान लिया कि परपेंडिकुलर जो है O से नहीं जाता है, ये किससे जाता है? O डैश से। तो अब भैया दो लाइन को ज्वाइन कर दो, एक बन गई ओपी और एक बन गई ओ डैश पी। समझ गए? आप एक आप कह रहे थे कि ओ से जाता है, एक जो मैं कह रहा हूं किससे जाता है? ओ डैश से। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दो लाइन यहां पे बन चुकी है, एक ओपी और एक ओ डैश पी। आपका कहना था हमारा वाला 90 था, मतलब आप कह रहे थे एंगल ओपी भी 90 है। बोलो यस और नो? और हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा वाला 90 डिग्री है, मतलब ये वाला, यानी ओ डैश पी बी इक्वल टू 90। तो ये देखिए ओ डैश पी बी इक्वल टू 90। हमने क्या कहा? परपेंडिकुलर ओ डैश से जाता है, देयरफॉर ये 90 डिग्री। ठीक है ना? और दूसरा आपकी सर्कल की थ्योरम क्या कहती है? ओरिजिनल थ्योरम कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एट P, then point of contact we know that joining the center and the point of contact the tangent of the circle is perpendicular। मतलब जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है ना? अब देखो भाई ये रिलेशन नंबर 1 और ये रिलेशन नंबर 2। ठीक है ना? तो रूल के अकॉर्डिंग आपका ये वाला एंगल 90 था, बट हमारी जिद के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल 90 था। हमने कहा भैया ये 90 है। तो जब दोनों 90 हैं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के जब राइट राइट पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? दोनों के राइट राइट पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट इक्वल होंगे तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भाई दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब ओ डैश पॉइंट ओ पे क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ पे मर्ज हो जाएगा। मतलब ये लाइन खसक खसक के किसके ऊपर आ जाएगी? ओ के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएगी? ओ के ऊपर। तो लिखिए लास्ट में क्या लिख रहा है? Therefore O dash PB and OPB is not possible। इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर यदि पॉसिबल होना है तो कब होगी? जब लाइन ओ डैश पी ओपी के क्या हो जाएगी? कोइंसाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोइंसाइड हो जाएगी। इससे पता चलता है कि कोइंसाइड हो जाएगी। अब जब कोइंसाइड हो जाएगी तो जो ओ डैश होगा वही क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी हमेशा किससे होके जाएगी? सेंटर से, एंड सेंटर इज ओ। सेंटर इज ओ। ओके, सो द परपेंडिकुलर लेंथ इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ओ। नोट कर ले बेटा, इसको नोट ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना, इस फॉर्म में।